देखो भाई, वहां सबकी शान समान, जहां सबकी शान समान उसे कहते हैं शमशान। तो शंकर जी चिता भस्म का लेपन कर मुर्दे की राख लगा ली। अच्छा बाबा, और वस्त्र? शंकर जी बोले वस्त्र बाघंबर, बाघंबर लपेटो। बाघ की खाल, शेर की? अरे महाराज, शेरों का तो उसकी खाल लपेटोगे? महाराज, ये शेर जब गरजता है तो पूरा जंगल कांप जाता है। शंकर जी बोले इसीलिए तो उसकी खाल लपेट रहे हैं, ताकि देखने वाले समझ लें कि बड़े बड़े गरजने वालों का ये हाल है, इसलिए गरजना नहीं, अभिमान मत करना। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, बचा न नाम निशान, बचा न नाम निशान, बंदे मत कर तू अभिमान, बंदे मत कर तू अभिमान, बंदे मत कर तू अभिमान, बंदे झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, अभिमान अभिमान, मत कर तू अभिमान, बंदे मत कर तू अभिमान, ओ मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान। अच्छा, अब सांप लपेट तो दिया, बाघंबर लपेट दिया, लेकिन शंकर जी बाघंबर को ऐसे पकड़े तो रहेंगे नहीं, उनके हाथ खाली नहीं है। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, एक हाथ में त्रिशूल, एक में डमरू, डम 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 निनाद डमर वयम, डमरू और त्रिशूल। और देखो शंकर जी इतने अद्भुत हैं कि त्रिशूल, तीन शूल, दैहिक दैविक भौतिक, इन तीन शूलों के हाथ में हम आप सब हैं, और शंकर जी के हाथ में ये तीन शूल है, त्रिशूल हाथ में। और जो तीनों शूलों को अपने हाथ में रखे, वही डम 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 डमरू बजा के चुनौती देता है कि अब कोई आवे। भगवान नाम की डमरू बजती है जिसकी, तीन शूल उसके हाथ में रहते हैं। अब दोनों हाथ भर गया, बाघंबर को कौन पकड़े? शंकर जी ऐसे पकड़े तो रह नहीं सकते, तो एक बड़ा लंबा सांप बाघंबर पर लपेट कर बांधा गया। और मैंने आपसे पहले ही कहा, सांप है काल, और काल कहते हैं समय को। ये बड़े बड़े गरजने वालों का ये हाल है, ये समय समय की बात है। अच्छा बाबा, तैयारी तो बहुत बढ़िया हो गई, दूल्हा महाराज बहुत बढ़िया, लेकिन मैं एक बात बताओ, सवारी? शंकर जी बोले सवारी बैल पे बैठ के चलेंगे, नंदी पे। अरे महाराज नंदी पे बैठ के जाओ, नंदी पे? हाँ। अरे काहे को, जिसके पास साइकिल होती वो भी विवाह में 2 दिन के लिए किसी की कार मांग लेता है। मांग लेते कि नहीं? साइकिल हो वो भी 2 दिन के लिए विवाह में किसी की कार मांग लेता है।
शंकर जी बोले जो मांग कर वर बनते में 2 दिन बाद बराबर हो जाते, मांगी हुई चीज तो लौटानी पड़ेगी। और शिव जी बोले हम तो बराबर वर रहना चाहते हैं। हम तो नंदी पे ही बैठ के चलेंगे। ठीक है बाबा, चलो नंदी पे बैठ के चलो, लेकिन इतनी दूर जाना है तो आप नंदी पे बैठकर जाओगे तो पहुंचोगे कैसे? शंकर जी बोले नंदी पर बैठे हैं हम, देखने वाले का सो तो आप बैठे, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि आप उल्टे बैठे, जिधर बैल की पूंछ है उधर मुंह करके बैठे, जिधर मुंह है उधर पीठ करके बैठे, तो इतनी दूर की यात्रा होगी कैसे? शंकर जी बोले हम चाहे जैसे बैठे रहे, चलना तो बैल को है, वो तो सीधा चलेगा। धन्य हो महाराज। अच्छा ये बैल पर उल्टे काहे को बैठे? शंकर जी बोले उल्टे बैठने की हमारी आदत है, हम उधर नहीं बैठते, उधर से उलटकर इधर बैठते हैं। आत्मन्यो वात्मनः तुष्टः, हम अपने स्वरूप में रहते हैं। अच्छा बाबा ये तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, तो संबंध तो संसार से जोड़ने जा रहे हो, फिर इतने भीतर क्यों बैठे हो? शंकर जी बोले संसार से संबंध जोड़ना हो तो भीतर भगवान से जुड़कर ही रहना चाहिए, इसी तरह से संसार का संबंध कामयाब होता है। अच्छा एक बात और है, क्या बात यह है, हम अगर सीधे बैठ जाएं तो भगवान विष्णु हैं, बराती हुए आ रहे हैं पीछे, उनकी तरफ से पीठ हो जाएगी, तो ऐसा सीधा बैठना किस काम का जो भगवान की ओर से पीठ करा दे? सो तो ठीक है, लेकिन संसार से संबंध जोड़ने जा रहे हो, उनसे तो पीठ हो रही है आपकी। शंकर जी ने कहा कि उनसे पीठ तो हो रही है, लेकिन अगर संसार से संबंध जोड़ने में सफलता प्राप्त करनी हो तो दृष्टि में भगवान होने चाहिए। दृष्टि में हो भगवान तभी सफल होता है संसार का व्यवहार। ठीक है बाबा। शंकर जी नंदी पर बैठकर चले। श्रीमद् भागवत के महात्मा प्रकरण में वर्णन है, ये वृषभ को धर्म का स्वरूप कहा है। तो शिव जी बैल पर बैठकर चले, अर्थात धर्म का आश्रय लेकर संसार से संबंध जोड़ने चले, और जो धर्म का आश्रय लेकर संसार से संबंध जोड़ने जाता है, धर्म का आश्रय लेकर, शिव जी बोले इसीलिए उलटकर बैठे हैं। क्यों? धर्म से जुड़ने के बाद भी अगर जीवन नहीं उलटा तो धर्म से जुड़ने का मतलब क्या हुआ? धर्म से जुड़ने के बाद जिंदगी बदलनी चाहिए, जीवन बदलना चाहिए। श्री हनुमान जी गए सूर्य भगवान से पढ़ने, गुरुदेव हम आपकी शरण में आए हैं, हमें ज्ञान कराओ, विद्या पढ़ाओ। सूर्य भगवान ने देखा कि इस बालक को पहले भी कभी देखा है, याद आया, अरे एक बार बचपन में आया था, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ये बाल अवस्था में ही हमें निकल गया था और एक अब आया है। ऐसे विद्यार्थी को पास रखना ठीक नहीं है, पढ़ते पढ़ते कब भूख लगावे। सूर्य भगवान ने कहा कि देखो हम एक जगह तो रहते नहीं, चलते फिरते रहते हैं, और चलते फिरते गुरुजी कभी पढ़ाने लायक नहीं होते, वे एक जगह रहे वे ही पढ़ा पाते हैं। तो तुम किसी ऐसे गुरु के पास जाओ जो एक जगह रहते हो। वो चेला भी तगड़ा था। हनुमान जी ने कहा कि गुरुजी हम पढ़ेंगे तो आपसे ही। तो तुम कैसे पढ़ोगे, हम तो चलते फिरते रहते हैं, आज यहां कल वहां। हनुमान जी ने कहा तो हम आप चलते फिरते गुरुजी, तो हम चलते फिरते चेला बन जाएंगे, पढ़ेंगे आपसे। सूर्य भगवान ने सोचा ये तो गले ही पड़ गए। कहने लगे भाई नहीं पढ़ सकोगे। कहा क्यों? बोले इसलिए नहीं पढ़ सकोगे,
मेरे साथ रहोगे, तुम अगर आगे आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ हमारी तरफ, हमारे पीछे चलोगे तो हमारी पीठ तुम्हारी तरफ, तो पढ़ोगे कैसे? हाँ, ये बात तो है। हनुमान जी ने कहा ये तो बड़ा कठिन मामला है। सूर्य भगवान बोले इसीलिए तो हम मना कर रहे हैं कि मत पढ़ो हमसे। अच्छा एक बात बता बाबा। कहा क्या? बोले ये हम एक काम करेंगे। कहा क्या? बोले आपके आगे ही उल्टे चलेंगे, किसी की पीठ किसी की तरफ नहीं, आपके आगे ही उल्टे चलेंगे। सूर्य भगवान हंसकर बोले वाह क्या चेला मिला है, पढ़ाई अभी शुरू नहीं, वही फैसला ये कि आपके आगे ही उल्टे चले। अच्छा बोलो, चेला गुरु के आगे ही उल्टा चले तो फिर पढ़े काहे को? चेला गुरु जी के आगे ही उल्टा चले तो पढ़े काहे को? सूर्य भगवान ने कहा फिर पढ़ते ही काहे को जब उल्टा ही चलना है तो। पर हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरु जी, अगर पढ़ने के साथ साथ जीवन में व्यक्ति उलटकर न चले तो फिर पढ़ने से फायदा ही क्या है? क्या फायदा पढ़ने से? एक महात्मा ने बड़ी अच्छी बात कही, वो परमहंस महात्मा है। एक दिन मैं उनसे मिलने गया तो कहने लगे चलत दसानन डोलत अवनी का अर्थ बताओ। हमने कहा महाराज अर्थ तो सीधा है, रावण के चलने से धरती हिलती थी। बोले हाँ हिलती थी। अब बोले ये बताओ क्यों हिलती थी? हमने कहा अब आप ही बताओ ये हिलती क्यों थी धरती? उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, मैंने हृदय में बिठा ली। उन्होंने कहा धरती इसलिए हिलती थी क्योंकि रावण विद्वान था और काम उल्टे करता था। हम कहा ये बात तो सही है। तो उन्होंने कहा कि जब विद्वान उल्टे काम करते हैं तभी धरती हिलती है, वैसे नहीं हिलती है। जानबूझकर उल्टे काम करने वालों के कारण धरती हिलती है। इसीलिए पढ़े तो पढ़ने के अनुसार चले। एक महात्मा कहते थे कि सुनना है समझने के लिए और समझना है सुलझने के लिए। अगर समझे नहीं तो सुना क्या, और सुलझे नहीं तो समझा क्या? हनुमान जी ने कहा कि गुरु के आगे ही उल्टा चलेगा वो जो गुरु जी से पढ़ेगा। और शंकर भगवान भी कह रहे हैं कि जो धर्म से जुड़ेगा वो उलट कर ही चलेगा। अब तो सब आनंदित हुए। दूल्हा बनी भोले भंडारी, पुरारी प्रभु नंदी पे बैठी चले, पुरारी प्रभु नंदी पे बैठ चले, पुरारी नंदी पे बैठी चले, पुरारी नंदी पे बैठ चले। लखी विष्णु कहे बलिहारी, पुरारी नंदी पे बैठी चले, पुरारी नंदी पे बैठ चले, पुरारी नंदी पे बैठ चले। दूल्हा बनी भोले भंडारी, पुरारी नंदी पे बैठी चले, पुरारी नंदी पे बैठ चले। लखी विष्णु कहे बलिहारी, ओ लक्ष्मी विष्णु कहे बलिहारी, पुरारी नंदी पे बैठ चले, पुरारी नंदी पे बैठ चले। पुरारी नंदी पे बैठ चले। भगवान विष्णु ने कहा जय हो जय हो जय हो। भगवान विष्णु देवताओं से बोले कि देवता हो, तुम्हारे बिना तो कोई विवाह नहीं होता,
अच्छा, देवता बुलाए जाते कि नहीं विवाह में? क्यों भाई, बुलाए जाते हैं? देवता बुलाए जाएं विवाह में, ठीक है। एक सज्जन बोले देवता बुलाए जाते हैं तो ये दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, ये गड़बड़ियां क्यों होती हैं, कह देना। देखो, एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे कि विवाह में देवताओं को बुलाया गया। शादियों की विकृति, व्यवहारिक विकृति, ब्राह्मण पूजन करा रहे हैं, उसी समय गणानान्त्वा गणपति घुंग हवा महे, मान लो आवाहन किया गणेश जी का या देवताओं का आवाहन किया, तो लोग श्रद्धा से तो आवाहन कर रहे हैं, 2-4 ब्राह्मण बैठे हुए, और उसी समय आतिशबाजी वालों ने चलाया गोला। देवता अपने विमान में बैठकर आ रहे होते हैं कि चल बुला रहे हैं तो चलो, और इधर से गया गोला, धनाक हुआ। तो देवता बोले कोई मत जाना, खतरा है, खतरा है। और एक बार चले तो कोई बात नहीं, दोबारा फिर वो धनाक बोले पक्का खतरा है, कोई मत जाना। आ ही नहीं पाते। हमें उनकी बात बहुत बढ़िया लगी। बात तो विनोद की है, लेकिन सही बात यह है कि सतोगुणी भावना के कार्यक्रमों में रजोगुणी भावना नहीं जोड़नी चाहिए। जब देवताओं का आह्वान हो जाए, पूजा हो जाए, उसके बाद फिर ये खुशियां मनाओ, आतिशबाजी चलाओ। तो देवताओं के बिना कोई विवाह नहीं होता। तो देवताओं से भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे बिना तो कोई विवाह होता नहीं। बोला ना महाराज। बोले ऐसा दूल्हा देखा? देवता बोले आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि दूसरे की नगरी में जाके हंसी करानी है क्या? हंसी क्या होगी? बर अनुरूप बरात ना भाई, भाई बर अनुरूप बरात न भाई। बरात न भाई, बर अनुरूप बरात न बर अनुरूप बरात न भाई, न भाई। बर अनुरूप बरात न भाई, बरात न भाई, बरात न भाई। दूल्हे के लायक एक भी बराती नहीं हो, ये नहीं कहा, यही कहा बर अनुरूप बरात। दूल्हे के लायक एक भी बराती नहीं है। हंसी करे या ऊपर ऊपर जाई, दूसरे की नगरी में जाके अपनी हंसी करानी है क्या? अब बोलो क्या करें महाराज? हम लोग अलग हो जाओ। निज निज शयन सहित बिलगाने, सब देवता अलग हो गए। हो गए कि नहीं? अब शंकर जी अकेले। अच्छा एक बात बताओ, मौके पर अपने अब हम लोग जिनको सब कुछ अपना समझते हो, वो ही हमारा साथ छोड़ दें, लोगों को भी अलग करा दें,
वे हमें अच्छे लगेंगे, हमारा मन प्रसन्न होगा। पर भगवान शंकर प्रसन्न है। मन ही मन महेश मुस्काई, 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 हरि के व्यंग वचन नहीं जाहि महेश मुस्काई, मन ही मन महेश मुस्काई, क्या बात, मन ही मन महेश मुस्काई, मन ही मन महेश मुस्काई, मुस्काई मुस्काई, मन ही मन शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं। हरि के व्यंग वचन नहीं जाई, भगवान के ये व्यंग वचन जाते नहीं है। अच्छा एक बात देखो, भगवान शंकर प्रसन्न है कि नहीं? और भगवान भी जिनके अनुकूल नहीं हो, भगवान कभी प्रतिकूल नहीं होते, हमें भ्रम होता है। भगवान का मंगलमय विधान। शंकर जी भी मुस्कुरा रहे हैं, भगवान विष्णु भी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। सेना को अलग कर दिया, देवता सब अलग हो गए, अब अकेले शंकर जी बचे। पर शंकर जी भी मुस्कुरा रहे हैं। न गलत चाहता हूं न सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं। आप प्रसन्न हैं, हमारी इसी में प्रसन्नता है। आहा, राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना। आप प्रसन्न हैं तो हम प्रसन्न हैं। एक नदी में नाव जा रही थी, उस नाव में बैठे थे एक महात्मा। नाव बीच नदी में पहुंची, डगमगाने लगी, डगमग डगमग, अब डूबी अब डूबी। सब लोग हाय 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 करने लगे, राम 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 करने लगे। कुछ लोग कहते राम जी बचाओ, कृष्ण जी बचाओ, हनुमान जी बचाओ, दुर्गा जी बचाओ। एक सज्जन बोले हम तो आपको कभी मानते नहीं थे, पर हो तो बचाओ। नाव डगमगा। और महात्मा, साधु तो साधु, नाव डगमगा रही, सब रो रहे हैं, महात्मा गा रहे हैं, हरि तेरी नैया डगमग डोले, हरि तेरी नैया डगमग डोले, डगमग डोले, डगमग डोले,
डगमग डोले हरि तेरी नैया डगमग डोले हरि तेरी नैया डगमग डोले डगमग डोले डगमग डोले डगमग डोले हरि तेरी नैया डगमग डोले हरि तेरी हरि तेरी नैया डगमग डोले डगमग डोले डगमग डोले हरि तेरी नैया 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 डगमग डोले हरि तेरी नैया। अब बोलो, डगमग डोले। सब रो रहे हैं, महात्मा गा रहे हैं। अब लोगों को लगा कि ये, अच्छा बोलो सब रो रहे हो, कोई गावे तो कितना बुरा लगेगा। कुछ लोगों ने कहा इस बाबा को ही उठा के फेंक दो नदी में। एक बोले जाने किस पाप से तो अभी मरे जा रहे, महात्मा को फेंकेंगे तो और जल्दी मरेंगे, अब फेंक नहीं सकते। और महात्मा जी ने एक काम और किया, गीत तो गा ही रहे थे, अपना कमंडल उठाया, नदी का पानी भरा कमंडल में और नाव में डाले। लोग बोले महाराज ये क्या कर रहे हैं, और जल्दी डुबा दोगे तुम। महात्मा कुछ नहीं सुनी, भगवान की लीला, नाव बच गई, किनारे लग गई, सब लोग उतर गए, राम बच गए, बच गए। महात्मा अभी भी नाव में बैठे थे, जो नदी का पानी नाव में डाला तो फिर नदी में डालने लगे। किसी ने कहा बाबा काय को बैठे, उतर आओ। आपका भी समझ में नहीं आता, जब नाव डूब रही थी तो नाव में नदी का पानी डाल रहे थे, किनारे लग गई तो नाव का पानी फिर नदी में डाल रहे, कर क्या रहे थे। महात्मा बोले हम कुछ नहीं कर रहे थे, ये नदी का पानी नाव में डाल रहे थे, नाव का पानी फिर नदी में, ये क्या कर रहे थे। महात्मा बोले हम तो राम जी की हाँ में हाँ मिला रहे थे। तूफान आई, नाव डगमगाई, लगा के डूब रही है, डूब रही है। तो भगवान जब तुम ही चाहते हो कि नैया डूब जाए तो हमारी तरफ से और जल्दी डूब जाए, हम पानी डाल के डुबा देंगे। और जब नाव बच गई, किनारे लग गई, तो हमारे पानी डालने से क्या होता है, हम फिर नाव का पानी नदी में डाले देते हैं। खुली छतों के चिराग, खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के हाथ थामे हैं। भगवान राम जी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। शंकर जी भी प्रसन्न, कोई बात नहीं, भगवान प्रसन्न तो हम प्रसन्न। हम अपने बारातियों को बुलाते हैं, शंकर जी ने अपने बाराती बुलाए। भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे, तेरे सकल गण तेरे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे, भृंगी तेरे सकल गण तेरे, सकल गण तेरे, भृंगी तेरे सकल गण तेरे, प्रेरी सकल गण टेरे, सकल गण टेरे, सकल गण तेरे, तेरे सकल गण तेरे, भृंगी 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 तेरे सकल गण, भृंगी तेरे सकल, भृंगी तेरे सकल गण, सकल गण टेरे टेरे, सकल गण टेरे टेरे, सकल गण टेरे। भृंगी जी ने सबको बुलाया। अब कहां कहां से बुलाए गए महाराज।
अब ये तो ऐसी जगह रहते ही है, बबूल पे रहने वाले, झाड़ झंकाड़ में रहने वाले, चलो शिव जी ने बुलाया है, मकान में रहने वाले, किसी के शरीर में रहने वाले, आप बुलाए गए। भूत प्रेत कुआ पे रहने वाले, बावड़ी पे रहने वाले, पेड़ पे रहने वाले, आप इकट्ठे हुए महाराज। नहीं दिखने वाले अब दिखने लगे। हे भगवान, धन्य है शंकर जी, धन्य है उनकी जमात। ऐसे ऐसे आए को मुखहीन, एक ऐसे जिनके मुख ही नहीं, और एक ऐसे जिनके विपुल मुख का हो, मुख ही मुख। वो राम राम भी करें, प्रणाम भी करें, तो यही पता नहीं लगे किस मुख से बोल रहे। विनु कर पद, न हाथ न पांव, भगवान जाने कैसे आए, लुढ़कते के उड़ते। और किसी के हाथ ही हाथ, पांव ही पांव। वो नमस्कार भी करें तो दो हाथ जुड़ जाएं, बाकी के हाथ पड़े रहें फालतू। ऐसे आए महाराज। हृष्ट पुष्ट को अत तन खीना। शंकर जी ने जो अपनी जमात देखी बड़े खुश हुए। अब आए हमारे बराती। राम जी की बारात जा रही थी तो जितने सगुन थे सब इकट्ठे हुए, तो कुछ लोग रोने लगे। शंकर जी को पता लगा कौन रो रहे हैं, रोने वाला को पता लगाओ। पता लगा तो अब सगुन रो रहे थे। शंकर जी ने कहा तुम क्यों रो रहे हो, राम जी की बारात में रो रहे हो? बोले हमें कोई ले ही नहीं जा रहा है। शंकर जी बोले नहीं नहीं, राम जी की बारात में तो तुम मत जाओ, क्योंकि तुम जाओ और कोई उपद्रव न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब शकुन रोते हुए बोले हमें कोई जिंदगी में बारात करने को मिलेगी ही नहीं। शंकर जी बोले मिलेगी। कब? बोले जब हमारी बारात जाएगी तब तुम सब अलाउ रहोगे, सब चलना, सबको स्वीकृति। शंकर जी की बारात में ये हुए महाराज इकट्ठे, को मुखहीन। अमुखहीन जानते हो? अच्छा देखो, अभी हमने कहा था आपसे, ये भूत प्रेत जो हैं, भूत प्रेत तो जहां होते हैं वे होते ही हैं। श्री हनुमान चालीसा कहता भूत पिशाच निकट नहीं आवे। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कहा धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। तो ये होंगे, उनकी बात हम नहीं कर रहे, लेकिन आप दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि भूत बनने की आवश्यक शर्त है मरना। क्यों? बिना मरे कोई भूत प्रेत हो सकता है? बिना मरे कोई भूत प्रेत नहीं होता। तो ये शंकर जी के जितने जमाती हैं यही भूत प्रेत हैं। और ये भूत प्रेत कौन? बोलिए संत ही भूत प्रेत हैं इनके। शंकर जी के जमाती ये भूत और प्रेत। हा? जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस घर में जन्मे थे वहां से मर गए। मर गए कि नहीं? इन साधुओं से कोई पता पूछे तो पता ही नहीं, मर गए। अब तो हम राम जी के हो गए। क्यों भाई? मरे कि नहीं? अच्छा, मरने के बाद बने प्रेत, बने भूत। सन्यासी तो अपना श्राद्ध करके सन्यास लेते। ये सब शंकर जी के जमाती है। को मुखहीन का मतलब क्या? जो साधु होकर मौन रहते हो, मौन। और ऐसा मौन, वाणी मौन, सभी इंद्रियां मौन, मन मौन। ये महामौन की दशा ही आनंद की दशा है। शंकर जी 5 मुखों से भोजन करते हैं। पंचानन है। क्यों भाई? हैं? शंकर जी 5 मुखों से भोजन करते क्योंकि पंचानन है। और क्षमा करें, हम लोग भी पंचानन है, हम आप सब पंचानन है और 5 मुखों से ही भोजन करते हैं।
अन्न का भोजन रसना से करते हो, रूप का भोजन नेत्रों से करते हो, गंध का भोजन नासिका से करते हो, शब्द का भोजन कान से करते हो, स्पर्श का भोजन त्वचा से करते हो। 5 मुखों से भोजन करते हो। है? तो जो मौन रहे वे को मुखहीन। और संतों में कुछ मौन रहने वाले होते हैं, कुछ बोलने वाले होते हैं। और एक मुख से कितने मुखों की बात निकलती है। सूरदास जी ने यह कहा, तुलसीदास जी ने यह कहा, मीराबाई ने यह कहा, कबीरदास जी ने यह कहा, उन संत ने यह कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। कितने मुखों की बात एक ही मुख से निकल रही है। ये विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख। और बिनु कर पद, बिना हाथ पांव के, बिना हाथ पांव के वो जिनका देहाध्यास मिट गया, देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, यह पाप का भी बाप है। और बहुमुख विपुल मुख काहू, बिनु कर पद को बहुपद बाहु, बहुत से पांव, बहुत से हाथ। ये कौन है? जो सबके भीतर अपनी सत्ता का अनुभव करते हैं। स्वामी रामतीर्थ तब स्वामी नहीं हुए थे। स्वामी विवेकानंद जी का व्याख्यान सुना, उन्हें बड़ा अच्छा लगा, कर्म योग का, भक्ति योग का। लेकिन जब ज्ञान योग का व्याख्यान हुआ तो स्वामी रामतीर्थ बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रभावित हुए। ज्ञान योग का व्याख्यान दिया तो उनके पास देने को कुछ नहीं था, लेकिन दिए बिना रहा न जाए, तो अपने हाथ की घड़ी उतारी और विवेकानंद जी को सौंप दी, प्रोफेसर तीरथराम ने। और विवेकानंद जी ने वह घड़ी अपने हाथ में ली और अपने हाथ से प्रोफेसर तीरथराम को पहनाते हुए कहा कि आज से मैं अपनी ये घड़ी अपने इस हाथ में पहनूंगा। यह है सबके भीतर अपनी सत्ता का अनुभव। और ऐसे लोग ही शंकर जी के जमाती। अब तो नाचही गावही गीत, नाचही गाव, नाचही गावही गीत, नाचही गावही गीत, नाचही गावही गीत। परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि, नाचहि गावहि गीत। परम तरंगी सब नाचहि गावहि, नाचहि गावहि। परम तरंगी भूत सब नाचै गावै भूत, नाचै गावै भूत, नाचै गावै भूत। हे गीत परम तरंगी भूत सब नाचै, नाचै गावै गीत, नाचै गावै गीत, नाचै गावै, नाचै गावै गीत।
ओ गीत नाचैगा परम धनी भूत सब देख विपरीत बोले वचन विचित्र बद नाचे गावई गीत गावई गीत गावई। और यह विलक्षण बारात धीरे धीरे हिमांचल राज की नगरी में पहुंच गई। शेष कथा कल हम लोग भगवान शिव के विवाह के रूप में दर्शन करेंगे। नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से मिलजुल कर मस्ती से बोले। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 ओ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय